जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। चलिए प्रश्नावली 7.2 के छठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और यहाँ 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो आपको निर्देशांक आपको दिख रहे हैं, 4 निर्देशांक, मान लीजिए यह बिंदु A है, यह B है, यह C है, यह D है, तो इस A B C D के सहारे एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा। और उस समांतर चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष है, तो इसमें जो x और y आपको दिख रहा है उसका मान मुझे बताना है। ध्यान दीजिएगा, जो मुझे ये चारों शीर्ष ABCD जो दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज का, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में पहले जान ले। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज का मान लीजिए कि निर्माण होता है। हम एक समांतर चतुर्भुज बना दिए, यहाँ पे यह A हो गया, यह B हो गया, यह C और यह D हो गया। तो इन चारों का निर्देशांक ये दे दिया है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यह A से C और यह D से इस B को मिला दिया, यानी कि इस समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण बने AC और BD। इन दोनों विकर्णों में ध्यान दीजिएगा तो यह दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि यह दोनों विकर्ण AC और BD जो है एक दूसरे को काटते तो है लेकिन समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में। यानी कि AC जो है यह BD को दो भाग में काट दिया। अगर इस बिंदु को अगर हम मान लेते हैं O, तो यहाँ से O से B की दूरी और O से D की दूरी AC ने यह OB और OD में बांटा और दोनों की दूरी समान है। उसी तरह से BD ने भी AC को दो भाग में बांट दिया। AO और OC इसकी दूरी भी आपस में समान होगी। इसका मतलब क्या है कि जब ये समान भाग में बांटते हैं, अर्थात इस बिंदु से देखा जाए तो यह जितना दूर है उतना ही यह भी दूर है और ये जितना दूर है उतना ही यह भी दूर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संपूर्ण त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के जो यह विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते, एक दूसरे को समान दो भागों में काटते हैं। इस बिंदु जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु का अपना कुछ निर्देशांक होगा। मुझे पता नहीं कि क्या निर्देशांक होगा, लेकिन एक और बात है कि इस बिंदु का जो भी निर्देशांक हो, अगर यह BD के लिए यानी कि यहाँ से यह 1:1 में बांट दिया तो यह भी 1:1 में बांट दिया। तो इस बिंदु का जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई बिंदु यह B और D है, तो यहाँ पे जो बिंदु होगा और इसे B और D को अगर इसको हम O मानते हैं, यह 1:1 में बांटा तो इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, यानी कि x और y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे इसी x और y का मान बताना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि भाई इसका निर्देशांक दिया हुआ है ऑलरेडी और इसका अनुपात भी दिया है, तो क्या हम x और y का मान नहीं निकाल सकते? आराम से निकल जाएगा बाबू। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, A से C से भी अगर आप चलिएगा, A से C मतलब AC विकर्ण से, तो उसके लिए भी ये बिंदु का निर्देशांक, आप B से D से चलिएगा इसके लिए भी बिंदु का निर्देशांक, क्या O का निर्देशांक दोनों के लिए अलग अलग होगा क्या? नहीं, दोनों के लिए एक ही होगा। तो इसी क्रम में हम ऐसे ही चलेंगे, दोनों विकर्ण के सहारे चलेंगे और हमारा निकल जाएगा A C और B D के सारे, इन विकर्णों के सारे मुझे x और y का पता चलेगा और वहां पे आपको बता रहे हैं कि कैसे बना। चलिए बोर्ड पर बना के दिखाते हैं इसको। देखिए यहाँ माना कि बिंदु A, B, C तथा D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो हमें x और y का मान याद करनी है। हम यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज को भी बना दिए A, B, C, D। ध्यान दीजिएगा, A का निर्देशांक 1 2, B का 4y और C का x 6 और D का 3 5। और इनका जो विकर्ण AC और BD है वह एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटी है उसे हम मान लिए O है, ठीक है ना। और इस बिंदु का निर्देशांक जो भी होगा वह AC के लिए भी वही होगा और BD के लिए भी वही होगा। और यहाँ पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को 1:1 में काटे हैं। यहाँ लिखे है चूंकि समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि समान दो भागों में बांटते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को। अर्थात M1:M2 हमारे क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। चलिए विकर्ण AC से पहले चलते हैं और AC से जब चल रहे हैं तो इस बिंदु O का जो निर्देशांक है वो क्या होना चाहिए उसके लिए। चलिए विकर्ण AC से बिंदु O के निर्देशांक के लिए तो निर्देशांक निकालेंगे तो मुझे x और y दोनों चाहिए।
तो इसमें x1 का मान, y1 का मान, x2 y2 का मान, तो यह x1 y1 का काम करेगा, यह x2 y2 का काम करेगा। और यहाँ पे चूंकि यह AO और OC यह 1:1 में बटा हुआ है, ठीक है ना, तो M1:M2 हमारे क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान निकालने के लिए इस बिंदु O का x क्या होगा, फिर y क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो x वाला फॉर्मूला आपको पता है विभाजन सूत्र में कि x बराबर होता है m1 × x2 + m2 × x1 बटा m1 + m2। तो यहाँ m1 का मान 1 गुना x का मान क्या है बाबू, तो x2 का मान क्या है, x ही है, अब प्लस उसके बाद m2 तो 1 है, गुना x1 का मान क्या है, 1, तो 1 लिख दिया। x में 1 से गुना करता हो गया, x ही होगा, 1 कम 1 हो गया, बटा 1 1 2 हो गया। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू निकल के आया क्या, x + 1/2। y के लिए अगर चले तो फॉर्मूला ये होता है m1 y2 + m2 × y1 बटा m1 + m2, ठीक है ना। तो m1 का मान 1 है, गुना y2 कितना है, तो 6 है, प्लस m2 1 और y1 कितना है, 2, 1 गुना 2 हो गया, बटा m1 + m2 यानी कि 1 + 1। तो यहाँ 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और 1 गुना 2 ये सब चीज आप जानते हैं। तो 6 + 2 कितना होगा, 8/2 कट के क्या होगा बाबू हमारा 4। यानी कि यहाँ के लिए अगर देखा जाए तो बिंदुओं का जो निर्देशांक मिल रहा है वह इतना इतना मिला, मतलब x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये होगा। तो चलिए थोड़ा BD से चल के देखते हैं। विकर्ण BD से अगर हम चले तो बिंदु O का है, चूंकि जो बिंदु O है वह BD में भी उपलब्ध है, तो बिंदु O का निर्देशांक अगर हम BD विकर्ण से चलते हैं तो इसमें हमारे x1 का मान 4 है, y1 y है, x2 3 है, y2 5 है, और m1:m2 जो हमारा 1:1, मतलब ये वाला x1 y1 ये x2 y2 काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे x मान जब निकालेंगे तो फॉर्मूला मुझे पता है कि m1 x2 + m2 × x1 बटा m1 + m2। तो यहाँ पे m1 सारा चीज यहाँ पे मान दिया हुआ, हम उसको यहाँ पे रख दिए, बटा m1 + m2, तो 1 + 1 हो गया, बराबर 3 × 3 और यहाँ पे 4 × 4, तो 3 4 कितना हो गया, 7/2 हो गया। y का वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो फॉर्मूला हम लोग को पता है विभाजन सूत्र का, y वाला m1 y2 + m2 × y1 बटा m1 + m2। यहाँ पे m1 1 गुना y2 कितना है बाबू 5, तो 5 लिखे, प्लस m2 1 गुना m1 कितना, y1 कितना है, y है, तो y लिखा गया, बटा m1 + m2 यानी कि 1 + 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ 5 × 5 और यहाँ पे y × y यानी 5 + y/2 हो गया। तो विकर्ण BD के हिसाब से हमारा जो x और y का जो वैल्यू निकला है, यानी कि विकर्ण BD के हिसाब से जो बिंदु O का निर्देशांक निकला है वह इतना इतना निकला, यानी कि 7/2, यानी पहले x को लिखते हैं और ये। तो एक बात बताइए बाबू, जब AC में अगर बिंदु O है तो उसका निर्देशांक ये वाला आया है, ठीक है, और जो BD के लिए जो विकर्ण है, BD जो विकर्ण है उसके लिए जो O का जो निर्देशांक है वो ये है, तो क्या वो अलग अलग है क्या, नहीं ना, एक ही है ना। तो क्या उन दोनों के लिए O का निर्देशांक अलग अलग तो नहीं आएगा, एक ही होगा। इसका मतलब है कि दोनों विकर्ण के लिए समद्विभाजक जो कटान बिंदु है वो क्या है, एक ही है, ठीक है ना। जब एक ही है यानी कि O एक ही है तो दोनों में तो समान आना चाहिए, इसलिए इसका जो x का वैल्यू है U इसका जो x का वैल्यू है E, यह दोनों में समान होगा। यानी कि इसका जो वैल्यू, मतलब कि जब हम AC में देख रहे हैं तो AC वाला जो x का वैल्यू है वह और BD में जो x वैल्यू दोनों में क्या होगा, एक ही होगा। तो इसमें मान लीजिए कि चर पद के साथ इसमें पूरा तरह से मतलब अचर पद ही है, तो यह और यह दोनों क्या हो जाएगा, बराबर आपस में, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों एक ही चीज है, दोनों बराबर ही है, इसलिए हम इतना बराबर इतना लिखे हैं। यानी कि विकर्ण बिंदु O के लिए x का मान अगर देखा जाए x + 1/2 बराबर 7/2। यहाँ देखिएगा ये x + 1/2 हो गया, बराबर ये 7/2 हो गया, यानी कि यह भी x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, तो O कहीं दोनों x का वैल्यू, तो दोनों एक ही चीज है, तो इसका मतलब कि दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए बटा के नीचे 2 है, यहाँ भी बटा के नीचे 2, और आप समीकरण का रूल जानते हैं, यहाँ पे समीकरण के रूप में है और इसका वैल्यू निकालने के लिए x का जो वैल्यू निकालना है इसमें क्या किया, नीचे नीचे कट जाता है, आपको पता है वही तरीका अपना है। यहाँ से कैसे बनाया जाएगा, समीकरण के रूल पे आप बना दीजिए, बटा के नीचे 2 है, बटा के नीचे 2, तो 2 से 2 हमारा खत्म, 2 से 2 जो x + 1 बराबर ये 7, तो +1 इधर आएगा तो क्या होगा बाबू -1, तो x बराबर 7 - 1 हो गया, तो 7 में से 1 गया तो 6 ना बचेगा, चला x का वैल्यू हमारा 6 निकल गया। तो इसका मतलब है कि जो बिंदु O है ना उसमें x का जो वैल्यू होगा, यानी कि x y जो निर्देशांक में x y दोनों आता है, तो उसमें x का वैल्यू हमारा पता चल गया क्या है, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे ये जो वहाँ के लिए जो मान है ये 7/2 और इसके लिए जो मान इतना था, यह दोनों में 7/2 ही होगा। ये जो वैल्यू आया है ना, इसमें का x गायब किया था, हम उस x का मान निकालने की कोशिश की, ठीक है ना। यहाँ पे x y चाहिए ना, तो इस x का जो वैल्यू है ये 7/2 है, यही है, ठीक है ना। और y का जो वैल्यू मान लीजिए इसमें 4 है तो वो है, इस वो का निर्देशांक निकल गया मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन मुझे
इसमें जो y और इसमें जो x है हमें इसका मान निकालने की कोशिश की है, तो इसलिए x का वैल्यू, चूंकि हमसे पूछा है कि x और y का मान क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6। अब इधर चलिए बिंदु O के y का मान, ठीक है ना, तो बिंदु O में भी y का मान क्या होगा, समान होगा, तो इसमें y का मान 4 है, इसमें फर्क क्या हो जाएगा, तो दोनों में एक ही होगा ना, तो इसमें जो 4 है यह इसके बराबर होगा, इसलिए 4 बराबर इतना लिखें, ठीक है ना। यह AC वाला का है और यह BD वाला का है, तो इसमें भी तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं चला तो क्या होगा, 1 होगा। तो क्या किया है, इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 को नहीं भी दिखाएंगे तो काम चलेगा, और 5 से 1 मतलब 5 और प्लस y एगा y, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए, और इधर तिरछा तिरछी गुना होगा तो 4 गुना 8 होगा, तो अब यहाँ पे y अपने जगह पर है, 8 अपने जगह पर, और 5 इधर है तो क्या होगा -5, तो 8 में से 5 गया क्या बचेगा 3, यानी कि यहाँ पे हमारा जो y का वैल्यू निकल के क्या आया 3 है। तो मुझे x और y पूछा गया है, इसलिए अतः करके आराम से लिख दीजिए कि x बराबर 6 और y बराबर 3, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन देखिएगा जरूर बाबू, थोड़ा सा इस प्रश्नावली का जो एक एक क्वेश्चन है ना, सब एक दूसरे से हट के है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का अप्लाई करना और एक एक क्वेश्चन को बनाना है, और इससे प्रश्न बाबू आते हैं ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।